हाय दोस्त। मैं नौशाद सर आपके लर्निफाई क्लासेस पे नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं। तो उम्मीद होगी कि आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, जो कि हमारा इसके पहले वाला वीडियो महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित चल रहा था। उसी को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। महिला संरक्षण अधिनियम 1961 पढ़ रहे थे हम लोग, उसी में हम लोग धारा 8 का जिक्र करेंगे। महिला संरक्षण अधिनियम 1961 के मद्देनजर रखते हुए धारा 8 पढ़ेंगे हम लोग कि धारा 8 में क्या कहा गया है। तो हम लोग धारा 8 देखेंगे। इसमें ये कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रत्येक अजमानती और असमनीय होगा, यानी इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक जो कृत्य होंगे अजमानतीय और असमनीय होगा। मतलब इसमें जमानत नहीं होगी आपको। अगर कोई अपराध महिलाओं से कोई करता है इस तरह की चीजें, तो आपको वह जो कृत्य होगी वो अजमानतीय होगी। इसमें ये बात कही गई है धारा 8 में। इसी में कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन दहेज लेने या देने के लिए दुष्प्रेरित या धारा 4 के अधीन दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है, तब यह साबित करने का भार उसी पर होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति है, धारा 3 और धारा 4 के अंतर्गत किसी को उत्तेजित कर रहा है कि नहीं दहेज लो, तो उसको भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा, यानी वो भी दंड का भागी होगा। सीधा सीधा इसका मतलब वही हुआ कि यदि कोई आदमी किसी व्यक्ति को चढ़ा रहा है कि आप दहेज लो, ठीक है, तो वह भी उसी दंड का पात्र होगा जो व्यक्ति ले रहा है और जो उसको उकसा रहा है। यानी दोनों को समान सजा का प्रावधान किया गया है। धारा 8 क में यह बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी सिलसिले में। धारा 8 ख, राज्य सरकार जितनी आवश्यकता हो उतनी दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकता है। यानी धारा 8 ख में यह कहा गया है कि जो राज्य सरकार है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी अपने मन से जितना चाहे उतना नियुक्त कर सकता है। ठीक है, उसको आवश्यकता लगेगी कि हमारी जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी की कमी है तो वो भर्ती कर सकता है या बढ़ा घटा सकता है। तो ये बात धारा 8 ख में कही गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी के पास बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं जो निम्नलिखित हैं। दहेज प्रतिषेध अधिकारी जो होगा वह यह देखने की कोशिश करेगा कि अधिनियम के उपबंध का अनुपालन हो रहा है या नहीं। जो दहेज अधिनियम के उपबंध का अनुपालन कर रहा है कि नहीं व्यक्ति, ये देखना उसका कार्य होगा। ठीक है, इसमें यह भी कहा गया है कि दहेज देने या दहेज लेने को दुष्प्रेरित करने या दहेज मांगने को यथासंभव रोकना। यानी कुल मिला जुला के जो अधिकारी होगा दहेज प्रतिषेध अधिकारी, वह कोशिश यह करेगा कि दहेज कोई न ले, उस पर प्रतिबंध लगाएगा। तीसरा पॉइंट इसमें यह कहा गया है, इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के लिए ऐसा साक्ष्य एकत्र करना जो आवश्यक हो। यानी दहेज प्रतिषेध अधिकारी क्या होगा, साक्ष्यों को इकट्ठा करेगा, साक्ष्य जुटाएगा कि हाँ सच में इन्होंने दहेज लिया है या नहीं लिया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी की शक्तियां प्रदान कर सकती है। यानी राज्य सरकार जो है दहेज प्रतिषेध अधिकारी को, यानी जो अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे उनको किसी पुलिस अधिकारी की शक्तियां भी दे सकता है। यानी जो पुलिस अधिकारी के पास जो भी पावर होती है वह दहेज प्रतिषेध अधिकारी को भी वह राज्य सरकार क्या कर सकती है, दे सकती है कि आपके पास ये पावर है, जाइए इस चीज को आप क्या करिए, जांच करिए। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार धारा 9 के अंतर्गत नियम बना सकती है। केंद्र सरकार जो है धारा 9 के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित नियम बना सकती है। इसमें यह कहा गया है धारा 9 में। अच्छा, धारा 10 में वही चीजें जो केंद्र कह रही है उसी की बात कहा गया है धारा 10 में। यानी राज्य सरकार धारा 10 के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित नियम बना सकती है।
तो इसको आगे हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आई होप कि आपको बहुत अच्छे से धारा 8 ख और धारा 9 और धारा 10 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या क्या। तो महिला संरक्षण अधिनियम पढ़ रहे थे, उसके आगे हम लोग महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 पढ़ेंगे। ठीक है, यानी महिलाओं का कार्यस्थल पर गलत कार्य या गलत प्रकृति से कोई कार्य करता है या उत्पीड़न करता है, इसका उल्लेख लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2003 के अंतर्गत कही गई है। यह भी अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू है, यानी महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न 2013 पूरे भारत में लागू है। इस अधिनियम पर राष्ट्रपति ने 22 अप्रैल 2013 को 22 अप्रैल 2013 को अपनी सहमति दिया था। यानी 22 अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति को भी लगा कि नहीं, यह अधिनियम बनाना जरूरी है, तो इन्होंने 22 अप्रैल 2013 को अपनी सहमति दिया इस अधिनियम को लाने के लिए। अगला पॉइंट है हमारा, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण को 2013 में अधिनियमित किया गया था। यानी महिलाओं से बहुत सारी गलत चीजें करवाई जाती थी उत्पीड़न के माध्यम से या जबरदस्ती, जैसे आप कहिए, उसी को रोकथाम के लिए यह अधिनियम 2013 में बनाया गया था। यह अधिनियम 9 दिसंबर 2013 से संपूर्ण भारत पर पूर्णतः लागू कर दिया गया था। कब लागू किया गया था? लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 9 दिसंबर 2013 से संपूर्ण भारत पर पूर्णतः लागू कर दिया गया था। धारा 2 में इसकी परिभाषा दी गई है। धारा 2 हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े हैं, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। यानी धारा 2 में इसकी परिभाषाएं दी गई हैं महिला संरक्षण से संबंधित, कि महिलाओं को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, कोई महिला पे बदतमीजी नहीं कर रहा है ना, इन सारी चीजों का जिक्र धारा 2 में बताया गया है परिभाषा के माध्यम से। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, किसी भी व्यथित महिला में निम्न बातें सम्मिलित है। यानी कोई भी महिलाएं हैं व्यथित महिला, उनमें निम्न बातें व्यथित हैं, सम्मिलित किया गया है। तो धारा 2 क में पहली चीज ये बताई गई है कि किसी कार्यस्थल के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला, यानी कहीं काम कर रही है, चाहे वह किसी स्कूल में काम कर रही है या किसी हॉस्पिटल में काम कर रही है, या किसी भी कार्य को वह कर रही है, चाहे वो किसी भी आयु की हो, या प्रत्यार्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य को करने का अभिकथन करती है। पहली बात ये बताई गई है। दूसरी बात ये कही गई है कि वह महिला किसी भी आयु की हो सकती है जिसके साथ उत्पीड़न हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों की बातें, इन दोनों चीजों का जिक्र धारा 2 क में कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लैंगिक उत्पीड़न का अर्थ क्या होता है? सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है कि लैंगिक उत्पीड़न का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो लैंगिक उत्पीड़न का अर्थ होता है शारीरिक संबंध या अश्लील साहित्य दिखाना या लैंगिक अर्थ वाली टिप्पणी करना। यानी कोई लड़की स्कूल जा रही है तो उस पर कोई गलत बातें टिप्पणी करना, ठीक है, या उसको जोर जबरदस्ती करके शारीरिक संबंध बनाना या किसी भी अन्य माध्यम से उसको उत्पीड़न करना लैंगिक उत्पीड़न कहलाता है। ठीक है, धारा 3 देखेंगे हम लोग। धारा 3 में कहा गया किसी भी महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। यानी धारा 3 में यह बताया गया है कि किसी भी महिला, या चाहे वो किसी भी उम्र की हो, किसी भी महिलाओं को कार्यस्थल पर, यानी कहीं वो रोजगार कर रही है, वहां पे लैंगिक उत्पीड़न करना अपराध है, यानी मना किया गया है उस चीज को करना। धन्यवाद, आज के लिए इतना।